ले ले सकती, और किसी का खून नहीं कर सकती। ऐसा नहीं कर सकती। आदि, आदि मैंने मर्डर नहीं किया आदि। आदि वो एक एक्सीडेंट था। मैंने पूजा को किसी और आदमी के साथ देखा और मुझे बहुत गुस्सा आया, इसीलिए मैंने उसका पीछा किया। मैं नहीं चाहती थी कि तुझे उसके बारे में पता चले, क्योंकि जब तुझे अपने डैड के बारे में पता चला था तो तू बिल्कुल टूट गया था, और मैं नहीं चाहती थी कि तू फिर से टूट जाए। मुझे पता चल गया था कि पूजा का अफेयर है, और मैं सिर्फ तुझे दर्द देना नहीं चाहती थी। आदि, आदि, आदि सुन मेरी बात, सुन। आदि, पूजा का किया तेरा दिल तोड़ देता बेटा, इसलिए मैंने उसके सामने भीख मांगी। मैं गिड़गिड़ाई ताकि वो तेरे पास वापस आ जाए। मिन्नती मांगी मैंने उससे कि वो ऐसा ना करे, पर वो तो तुझे डिवोर्स देकर शादी करना चाहती थी। मुझे बंद कर रहा था कि मैं पूजा को बांध कर तेरे पास वापस ले आऊं, डिवोर्स पेपर्स जला दूं, पर तब मुझे पता चला कि पूजा यश के बच्चे को लेकर प्रेग्नेंट है। फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। कोई दुश्मन भी ऐसा नहीं कर सकता था जैसा पूजा ने तेरे साथ किया। फिर भी मैंने कोशिश की आदि, मैंने बहुत कोशिश की। उसे डराया, धमकाया, प्यार से समझाया, सब कुछ किया जो मैं कर सकती थी। जो तेरे साथ कर रही थी ना, वो उसकी सजा देना चाहती थी मैं। उस रात को मैंने उनका पीछा किया क्योंकि मुझे पता चल गया था कि अगले दिन वो तुझे डिवोर्स देना चाहती थी और मैं उसे रोकना चाहती थी। मेरे मन में सिर्फ मेरा बेटा था, उसकी भलाई थी। तू मेरा खून है आदि, मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। एक माँ अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है आदि, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि इसके बारे में तुझे पता चले। अपने डैड के किए के बारे में याद आ जाता और तो फिर से टूट जाता, बिखर जाता। मैं सिर्फ तेरा सुकून हासिल करना चाहती थी, तेरी खुशी चाहती थी, पर मैंने ही सब बर्बाद कर दिया। सब कुछ मैंने बर्बाद कर दिया। मैं जिस चीज से सबसे ज्यादा डर रही थी वही हो गया। तुझे पूजा के बारे में पता चल गया, सब कुछ मेरी वजह से खराब हो गया। मैं सच कह रही हूँ,
मैं उन्हें मारना नहीं चाहती थी। वो एक हादसा था। मैं तो बस उसे समझा बुझा के वापस लाना चाहती थी। पता नहीं कैसे मेरी गाड़ी से उस रात इतना कोहरा था, मुझे अच्छे से दिखाई नहीं दिया। याद है आदि, जब तेरे पा हमें छोड़ के गए थे तो तुम मुझसे क्या कहा था? तुम मुझसे कह रहा था कि माँ अपने हक के लिए लड़ी क्यों नहीं, अपने पा को जाने क्यों दिया और खुद क्यों तिल कर मरती रही? मैं आपकी जगह होता तो लड़ता, आपके लिए लड़ता, आपके साथ लड़ता। अब नहीं लड़ पाई मैं, अपने लिए नहीं लड़ पाई। पर इस बार लड़ी मैं, तेरे लिए लड़ी, अपने बच्चे के लिए लड़ी। मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की, बहुत बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन अगर मैं गुनहगार हूं तो सिर्फ अपने ममता की। अपने परिवार को बचाना, परिवार के लिए लड़ना गुनाह है तो हूं मैं गुनहगार। लेकिन मैं जेल नहीं जाना चाहती, क्योंकि अगर मैं जेल चली गई तो हमारे पूरे परिवार की बदनामी हो जाएगी। मैं अपने परिवार को बदनाम नहीं कर सकती, उससे अच्छा मैं ही मर जाती हूँ। क्या कर रही हो तुम? छोड़ो उसको। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, कहीं नहीं जाएंगे आप, यहीं रहेंगे हमारे साथ। आपने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया है, हमेशा मेरा ख्याल रखा है। माँ होने का धर्म निभाया है, कर्तव्य निभाया है, मैं बेटा होने का धर्म निभाऊंगा। इस बारे में कभी किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। कभी किसी को नहीं पता चलेगा, प्रॉमिस। दे दूंगा आपको। शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा। जोया, ये ले, अपने पसंद की खीर से मुंह मीठा कर। आज हमने अपने दुश्मन के ताबूत में पहली कील गाड़ी है। अब तो राम ही मेरे राम, अब तुझे पूरा परिवार के नाम का जो रावण है ना, उसको वध करना है। उसकी लंका को जलाकर राख कर देना है।
राज, बेटे तेरे इरादे तो नहीं बदल गए? इरादे तो मजबूत है, मगर मुझे जोया पे भरोसा नहीं। मत भूलिए, जोया अभी भी उसी खानदान की बहू। जोया उन लड़कियों में से है जो कभी नहीं सुधरती। एक नंबर की ठीक है वो लड़की। तुझे याद होगा ना, कोर्ट में भी उसने कैसे अपना मजाक उड़वाया था। वो साबित करना चाह रही थी कि उन दोनों का रिश्ता बिल्कुल सच्चा है। जायज ठहराने की कोशिश कर रही थी उनके रिश्ते को। उस लड़की को ना बड़ा बनने का बड़ा शौक है, बड़कपन चाहिए उससे। यही तो उसकी बुराई है और कमजोरी है। और उसकी इसी कमजोरी और बड़कपन का हमें भरपूर फायदा उठाना है। जोया हमारे काम आए ना आए, लेकिन पूरा परिवार को मुझे धूल में बिखेरना है। मुझे उन्हें जलाना है, बिल्कुल बिल्कुल इस रावण की तरह। राज, जितने दर्द तूने उठाए हैं, यही दुख दर्द उनके नाश का कारण बनेंगे। अब उनको बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं।